Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shivana Mumtaz. Today in this video we will talk about two life processes of animals. First one is nutrition in animals and the second one is respiration in animals. So let's move towards our first topic, that is nutrition in animals. Nutrition can be defined as the process by which an organism takes food in and converting it into energy to support and maintain life. Nutrition is to intake, digestion, absorption and utilization of nutrients by animal to support growth and development and overall health. न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड से न्यूट्रिएंट्स हासिल करना और उनका यूटिलाइज करना बॉडी की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। ये बॉडी से न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का अमल है जो फूड से एनिमल बॉडी को ज़रूरी विटामिन जैसे कि मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हासिल करने होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और सर्वाइवल को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। और ये एनिमल को अपनी डेली लाइफ प्रोसेस और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके बगैर, न्यूट्रिशन के बगैर एनिमल अपनी ना तो ग्रोथ कंप्लीट कर सकता है, ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही उसकी हेल्थ बेटर हो सकती है। डिफरेंट एनिमल्स में उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट उनके स्पीशीज़, मेटाबॉलिक रेट और हैबिटेट पर डिपेंड करता है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अनदर फूड पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हर्बीवोर्स ईट प्लांट, जैसे कि काऊ, गोट, रैबिट, शीप वगैरह ये प्लांट खाते हैं, ग्रास खाते हैं। कार्निवोर्स प्राइमरली कंज्यूम मीट एज फूड, जैसे कि लायन, टाइगर्स, वुल्फ। एंड omnivores have diets that include both plant and animal matter. For example, bear. अगर सिंगल सेलुलर एनिमल, सिंपल एनिमल्स में अमीबा की न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं उन्हें यूज़ करते हैं एज फूड। अमीबा हैज़ नो माउथ, सो ये फूड सूडोपोडिया की हेल्प से इंजेस्ट करते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और ये फूड इनगल्फ कर लिया जाता है फूड वैक्यूल में जो कि अमीबा का टेम्प्रेरी स्टमक कहलाता है। फूड वैक्यूल में फूड एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं फूड को। फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन के ज़रिए फूड एब्जॉर्प्शन होता है। फूड वैक्यूल से फूड पूरे सेल में स्प्रेड होता है और ये एब्जॉर्ब फूड एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे अमीबा में कोई माउथ नहीं होता, वैसे ही कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती अनडाइजेस्टेड फूड की रिमूविंग के लिए। तो अनडाइजेस्टेड फूड की रिमूविंग के लिए अमीबा की सेल मेम्ब्रेन सडनली रैप्चर्स करती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल अमीबा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इनवर्टिब्रेट न्यूट्रिशन की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इनमें हर एनिमल का फीडिंग स्ट्रेटजी और डाइजेशन का मेथड उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इनवर्टिब्रेट्स न्यूट्रिशन वेरियस सोर्सेज से हासिल करते हैं जैसे कि प्लांट्स, डेट्राइटस, अदर एनिमल और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। और इनके फीडिंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट होते हैं जैसे फिल्टर फीडिंग, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और हर्बीवरी एक्सेट्रा। सम इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस, नाइडेरियन में जेली फिश, सी एनिमोन्स वगैरह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिस्टम होता है। ये एक हॉलो स्पेस है जो एनिमल के डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस हॉलो स्पेस के थ्रू फूड इनटेक करता है एनिमल और यहाँ एंजाइम को यूज़ करते हुए फूड डाइजेस्ट किया जाता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसी ओपनिंग के थ्रू वेस्ट मटेरियल भी सिक्रेट आउट होता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स: ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. इंजेस्शन प्रोसेस में ईटिंग ऑफ फूड मीन फूड पुट इनटू माउथ, फूड खाने का प्रोसेस इंजेस्शन कहलाता है। डाइजेशन प्रोसेस में इंजेस्टेड फूड के लार्ज इनसॉल्यूबल पार्ट या मॉलिक्यूल को स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ज़्यादातर एनिमल्स फिजिकली और केमिकली दोनों मेथड से फूड डाइजेस्ट करते हैं। फिजिकल मेथड में माउथ में फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना होता है और केमिकल मेथड में डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम के ज़रिए बॉडी ऑर्गन खुद फूड को डाइजेस्ट करती है। एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड जो कि सोल्यूबल और स्मॉलेस्ट फॉर्म में है इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में पास किया जाता है जहाँ से ये ब्लड में चला जाता है। एसिमिलेशन प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल्स तक ब्लड के ज़रिए पहुँचता है जहाँ ये ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है और ये ब्लड बॉडी के ऑल पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। डाइजेशन प्रोसेस में अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव किया जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फेसेस।
प्लांट ईटिंग एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स swallow लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट अ टाइम। प्लांट ईटिंग एनिमल एक टाइम में बहुत सारा खाना इकट्ठा खा लेते हैं। द फूड इज़ टेकन इनटू माउथ, यहाँ फूड च्यू किया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स होता है। ग्रास को डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इनिशियली च्यूइंग के बाद मतलब एक दो बार चबाने के बाद 2 से 3 फीट लॉन्ग इसोफेगस से गुजरता है ये खाना और स्टमक में जाता है। प्लांट ईटिंग एनिमल का स्टमक 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम और एबमॉसम शामिल होते हैं। रूमेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को स्टोर करता है। यहाँ फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कड कहलाता है। ये कड अगेन माउथ में आता है रीच्यूइंग के लिए और उसके बाद रूमेन में चला जाता है जहाँ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जो कि फाइबर कॉल्ड सेलुलोज जो ग्रास में पाया जाता है उसके ब्रेक डाउन करते हैं। रेटिक्यूलम स्वैल्वड फूड को वापस मुंह में लेके आने में हेल्प करता है। रेटिक्यूलम ओपन इनटू ओमेसम, यहाँ फूड से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है और फूड पार्टिकल्स में साइज में मज़ीद डिक्रीज होता है। एबमॉसम वाल डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ ये लीवर और पेंक्रियाज के सिक्रेशन के साथ मिक्स होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सी विलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस आता है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड फेसिस की फॉर्म में एनिमल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। आसान अल्फाज में न्यूट्रिशन फूड को इंजेस्ट करने, फूड खाने, कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के बाद फूड से न्यूट्रिएंट्स हासिल करने, एब्जॉर्ब करने और उन्हें बॉडी के हर ऑर्गन, हर टिश्यू और हर सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंचाने का अमल है जिससे सेल्स या टिश्यू यूटिलाइज करें और ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन और अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एनिमल यूज़ कर सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एन एनिमल वेयर द कम्प्लेक्स फूड इज़ ऑक्सीडाइज in the presence of oxygen and release carbon dioxide from the body to produce energy to continue the cellular functions and body activities. रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है जिसमें एनिमल ऑक्सीजन जो कि एनिमल अपने इन्वायरमेंट से हासिल करता है यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मीन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए फ्यूल का काम करता है। एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी अटेन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है इन्वायरमेंट में और वाटर एनर्जी स्टोर हो जाते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का मेथड ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेस पे। उनका गैसेस का एक्सचेंज भी डिफरेंट होता है लेकिन बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए एनिमल कैसे रेस्पायर करते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा या पैरामेशियम में लैक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की वजह से गैसेस एक्सचेंज उनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली होता है। ऑक्सीजन सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेल में डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की थिननेस और परमिएबिलिटी गैसेस को एफिशिएंटली फैसिलिटेट करती है जिससे ऑक्सीजन सेल में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एक्सक्रीट हो जाती है। मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। इनकी रेस्पिरेशन इनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। थ्रो बॉडी वॉल और स्किन। अर्थवर्म में या लीचेस में या फ्रॉग में रेस्पिरेशन उनकी बॉडी सरफेस में स्किन से होती है। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनमें भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। बहुत सी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं इनके स्किन में। अर्थवर्म अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपनी मॉइस्ट एपिडर्मिस के ज़रिए स्किन के नीचे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है। अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। ऑक्सीजन वेट सरफेस से क्यूटिकल में डिफ्यूज़ होती है, वहाँ से एपिडर्मल सेल्स के अंदर और एपिडर्मल सेल्स से ब्लड में एंटर होती है। यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड के साथ कांटेक्ट में नहीं होती, ये सिलोमिक फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड्स में डिफ्यूज़ होती है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। हेयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स।
मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स स्पेशल ऑर्गन्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। गिल्स पेयर स्ट्रक्चर होता है फिश में, हेड एंड ट्रंक के जंक्शन पे दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। गिल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं फिशेस में। फिश में 5 गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं एंड ईच गिल पाउच पोजेस अ सेट ऑफ गिल लैमिला। गिल लैमिला में ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, ये रिचली वेस्कुलराइज्ड होती है। ये लैमिला गिल फिलामेंट की एक्सटेंशंस होती हैं जो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिससे मोर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो सके फिशेस में। फिशेस में गिल्स एक ढक्कन की मदद से कवर होते हैं जिसे अपर क्यूलम कहते हैं। फिशेस के माउथ से कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर होता है और इस कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर के ज़रिए ऑक्सीजन गिल्स से डिफ्यूज़ होकर अपनी बॉडी में ब्लड तक पहुंचाती हैं। फिशेस गिल्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं तो ऑक्सीजनेशन होती है। यहाँ वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में एंटर कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर दी जाती है गिल्स स्लिट के थ्रू। फिश हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से गिल्स तक लेकर आता है और गिल्स में वाटर के साथ मिक्स करके बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम के ज़रिए रेस्पिरेशन कैसे होती है? कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर में रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकियल सिस्टम की होती है। Their specialized respiratory organs consist of branching system of air tubes called tracheal system. इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर ट्यूब्स ब्रांचेस पर मुश्तमिल होता है और इस सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ये लाइंड होता है काइटिन से जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्यूब्स को। इनकी बॉडी में 2 मेन ट्रैकियल ट्रंक्स होती हैं। ये 2 ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी में मौजूद होती हैं। ये 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स पर कंसिस्ट होती हैं। स्पाइरकल्स अपर्चर्स या पोर्स या ओपनिंग्स होती हैं जो कि आउटसाइड से कम्युनिकेशन रखते हैं ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए। मेन ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होकर ट्रैक्यूल्स बनाता है। 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स में से अपर 4 पेयर इंस्पिरेशन मीन्स ब्रीथ इनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लोअर 6 पेयर में एक्सपिरेशन का फंक्शन मीन ब्रीथ आउट का काम करते हैं। ये ट्रैक्यूल्स टाइनी ट्यूब्स होते हैं जो कि बॉडी ऑर्गन या टिश्यूज तक जाती हैं और इन ट्रैक्यूल के एंड पार्शियली फिल्ड होते हैं फ्लूइड से जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ट्रैकिया में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है आउटसाइड से और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से गैसेस एक्सचेंज होती हैं बॉडी में। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स हाईली एक्टिव होते हैं और इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होने की वजह से बर्ड्स को लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे ह्यूमंस में लंग्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, बर्ड्स में एल्वोलाई प्रेजेंट नहीं होती। एल्वोलाई की जगह पैराब्रोंकाई होती हैं कि दोनों तरफ से ओपन होती हैं। एक साइड से ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है जो कि टिश्यूज़ को दी जाती है और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर दी जाती है। बर्ड्स में साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज पैराब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं। बर्ड्स में काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से ऑक्सीजन इंक्रीज होता है ब्लड में। काउंटर करंट क्या है? काउंटर करंट अपोजिट फ्लो होता है। काउंटर करंट पैराब्रोंकाई में जिस फ्लो में एयर मूव कर रही होती है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड उसके अपोजिट मूव करता है जिससे ब्लड में ऑक्सीजन का रेट इंक्रीज होता है। इसके अलावा बर्ड्स में कॉन्टीन्यूस वेंटिलेशन होती है। कॉन्टीन्यूस वेंटिलेशन की वजह से उनकी बॉडी में कहीं भी स्टे एयर, रुकी हुई पुरानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। फिश में रेस्पिरेशन का पाथवे कुछ ऐसे है कि ऑक्सीजन एंटर होती है नेज़ल पैसेज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई से एब्डोमिनल एयर सैक्स में। एब्डोमिनल एयर सैक्स में ऑक्सीजन आएगी तो एयर सैक कंप्रेस करेगा और एयर लंग्स में एंटर कर दी जाएगी। लंग्स से पैराब्रोंकाई में गैस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए बॉडी में एंटर कर दी जाएगी और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर हो जाएगी। लंग्स से थोरैसिक एयर सैक में और थोरैसिक एयर सैक से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नेज़ल पैसेज के थ्रू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी। ये थे कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अगर कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।